भागवत जी भगवान सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नुमः। स्वस्ति न इंद्रो रद्धद्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवते वाङ्मयपुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। करुणमल्लिका कुन्दमालती बकुलपङ्कजानां समुद्धरोत्पन्नं पयोरेतो अस्मादुदत्त विराजयामि।
आज आपके सामने देव विभूति साध्वी देवी चित्रलेखा जी उपस्थित है। भगवान की कोई असीम कृपा है ऑरलैंडो के ऊपर। साध्वी जी की ये दूसरी विजिट है अमेरिका में। अभी तक तो न्यू जर्सी लास्ट ईयर आए थे, 3 महीना रह के न्यू जर्सी और आसपास न्यूयॉर्क, कनेक्टिकट और ह्यूस्टन तक गए थे। भगवान की इतनी अच्छी कृपा हुई ये साल कि देवी जी की ये ऑलमोस्ट 9th कथा आज शुरू हो रही है। देवी जी की उम्र 11 years 7 months and 10 days as of today. She born 17th January 1997. So बाकी सब कैलकुलेशन आपके सामने है। देवी जी जैसे हम कहते हैं ना, व्रजवासी, व्रज में जाना है हमें, और व्रज एक ऐसी जगह है जो 242 किलोमीटर में बिछा हुआ भगवान कृष्ण का कर्म भूमि व्रज है। जितने लोग वहाँ गए हैं वो सबको मालूम है कि व्रज की रज का कितना महत्व होता है जिंदगी में। जैसे भागवत में देवी जी बताएगी कि उद्धव जी ने वही कहा था कि मुझे कुछ नहीं बनना है, मुझे वेली और पत्ता बना दो जो व्रज में है, और उसकी गैया की या जो व्रजवासी की धूल है वो मेरे पर आए और वही मुझे जिंदगी मिले तो भी मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ। देवी जी यहाँ आई है, साथ में माता पिता आए हैं, जो मैं उसकी आवाज़ में आपको उसका नाम सुनाऊंगा और राधे राधे बोलेंगे तो आप लोग सब लोग को तसल्ली होगी। शर्मा जी, आपका नाम? टीकाराम शर्मा। माता जी, आपका नाम? ब्रजलता शर्मा। माता जी ब्रजलता शर्मा एंड टीकाराम राधेश्याम शर्मा। और चित्रलेखा देवी जी आज तक मैंने कभी ट्राई नहीं की है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं ट्राई करता हूँ। चित्रलेखा जी को मैं माइक देता हूँ, वो अपना नाम खुद बताएंगे। हरे कृष्णा। देवी जी जब 5 बरस की थी, अभी देखो 5 बरस हमारे यहाँ अमेरिका में स्कूल में बिठाने के लिए माँ बाप ले जाते हैं, लेकिन आप जो देवी जी आपके सामने देख रहे हैं वो कोई ऐसा चमत्कार नहीं है या ऐसा कोई भगवान का वो भेजा हुआ जादू नहीं है, लेकिन देवी जी जो है आपके सामने प्रत्यक्ष है और 4 जन्मों का भक्ति का फल है। जो देवी जी हमारे सामने है, देवी जी शुरू करने से पहले मैं भाई जयेश भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि जयेश भाई अपने शब्दों में आप लोगों को लिए कुछ बोलेंगे। जयेश भाई पटेल। राधे राधे। Jai Shri Krishna. It is our pleasure to welcome you all to a wonderful spiritual journey with Dev Vibhuti Sadhvi Devi Chitralekha ji for the next 7 days. We would like you to relax, be comfortable, and enjoy Devi ji's Bhagavad Katha. Bhagavad Katha to me is the Arati of God of Krishna. I have complete faith in Devi ji and her dedication to Krishna's consciousness. Today we have with us at the age of 11 Devi ji. I don't have enough courage, neither ability to express her divine knowledge of entire 18,000 slokas of Bhagavad. Devi ji is not only a great kathakar, but also a great composer of her own bhajans. This is a very special occasion for me and my family and Bharat Bhai family. It was a dream come true that she accepted our invitation and blessed us with her divine presence. At the end of tonight, I hope everyone feels the same way.
Today we ask Devi Ji to bless all of us with her love and blessing. Jai Shri Krishna. For a short note, I will bring Jay's Bhai's son, Sunny, and Bharat Bhai's daughter, Jaina. Please come along and say 2 words. And then as soon as this speech is over, we will begin. Jai Shri Krishna. My name is Sunny. This is Jaina. All right. I would like to thank everyone for coming tonight to the Bhagavad Gita performed by Devi Ji, who's my Guruji. Like most kids, I was skeptical and standoffish when my parents first told me about Devi Ji. However, when I was given the chance to sit down and talk to her, I was surprised by the extent of knowledge and all that she has to offer. She was able to connect with me in a way that she allowed me to get a better insight into the importance of religious dedication. During the next 7 days, Devi Ji will recite her divine lectures on the Srimad Bhagavat. For those who do not know, the Srimad Bhagavat was written by Ved Vyasaji. The Bhagavat leaves no topic untouched. Social, political, and economic systems have all been covered and commented upon. Not just issues reflecting self-liberation, but even day-to-day problems have been effectively resolved in the Srimad Bhagavat. This will be a wonderful opportunity not only for parents, but children as well to partake in the 7-day spiritual journey. Therefore, we suggest that all parents take the time to bring their children to this auspicious event. On behalf of everyone, I would like to thank Devi Ji for giving us the opportunity to attain knowledge and to be enlightened by her words. Thank you, and Jai Shri Krishna. On behalf of everyone, I request Devi Ji, my Dandvat Pranam, Koti Koti Pranam, aap shuru kijiye please.
Radharostra Purnendu Sundaramukhat Arvind Netra Krishnat Param Kimapita Tvamaham na jane Vande Radha Padam Bhujam Vishnu Adishwara Vandita Yat Kirtikate Nenam Punati Brahmandam Sharvam Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murari
मैं प्राण त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये गीत गाते मैं प्राण त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमल को याद करते हुए सभी भागवत गंगा में डुबकी लगाएं। श्रोताओं, भागवत के महत्व का सबसे पहला श्लोक है, इसलिए सभी हाथ जोड़ करके मेरे पीछे इस श्लोक का पाठ करें। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, 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 तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ये श्लोक
भागवत के महत्व का सबसे पहला श्लोक है। इस श्लोक में 4 चरण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो अगर हम केवल इसी श्लोक को, सच्चिदानंद श्लोक को अपने जीवन में उतार ले, अपने मन में, हृदय में उतार ले, तो बस केवल इसी एक श्लोक में पूरी भागवत पूर्ण हो जाती है। इसी श्लोक में, क्योंकि किसी आदमी को 18,000 श्लोक कंठस्थ आते हो या किसी ने पूरे 18,000 श्लोक सुन रखे हो या पढ़ रखे हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि केवल उसी ने भागवत पढ़ी है या उसी को आती है। केवल एक श्लोक को आप अपने जीवन में उतार लो तो समझो कि हाँ, आपने पूरी भागवत सुन ली। लेकिन हम लोग श्लोक को कंठ में उतारते हैं, कहते हैं कि इसको 18,000 श्लोक कंठस्थ याद है, यानी गले में उतार रखे। लेकिन श्लोक को केवल गले तक मत पहुंचाओ, गले तक मत उतारो, उसको हृदय के अंदर उतारो, अपने जीवन में लाओ। तो इसी श्लोक में पूरी भागवत पूर्ण हो जाती है। एक बार हमारे गुरुजी के पास एक आदमी आया, तो वो भागवत में उसने पीएचडी कर रखी थी। तो आके गुरुजी को प्रणाम किया, बोला बाबा मैंने भागवत में पीएचडी की है और मैंने लेक्चरर के लिए प्रमोशन में किसी स्कूल में जॉब के लिए गया, तो उन लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया किसी गुरुकुल में। तो बाबा बोले अच्छा तुम गुरुकुल में इंटरव्यू देने गए तो तुमसे वहाँ क्वेश्चन क्या किया गया? तो वो आदमी बोला कि बाबा मुझसे पूछा गया कि भागवत में राधा नाम क्यों नहीं आता है, क्योंकि पूरी भागवत में सुखदेव जी ने कहीं भी श्री राधा रानी का नाम नहीं लिया है। तो बाबा बोले अच्छा फिर तुमने क्या उत्तर दिया? तो बोला बाबा मैंने उत्तर दिया कि भागवत में राधा नाम इसलिए नहीं आया क्योंकि श्री राधा रानी सुखदेव जी की गुरु है, क्योंकि राधा रानी ने ही सुखदेव जी को भागवत सिखाई और गुरु का कभी भी नाम नहीं लिया जाता। इसलिए भागवत में सुखदेव जी ने अपने गुरु का नाम नहीं लिया। दूसरा इसलिए नहीं आया क्योंकि राधा नाम में इतना मिठास है, इतनी शक्ति है कि अगर सुखदेव जी एक बार राधा बोल देते तो उस राधा नाम के रस में सुखदेव जी डूब जाते, उनको भाव आ जाता, समाधि लग जाती और वो परीक्षित को कथा नहीं सुना पाते। इसलिए भागवत में राधा नाम नहीं आया। तो बाबा बोले हाँ तुमने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया। तो वो आदमी बोला अच्छा मैंने ठीक उत्तर दिया तो फिर मैं फेल क्यों हो गया? उन्होंने मुझे अपने गुरुकुल में क्यों नहीं रखा? मुझे वापस भेज दिया। लेकिन अगर मैं अपने इस इंटरव्यू में पास हो जाता तो मैं गुरुकुल में लग जाता और मेरी तनख्वाह 12,000 हो जाती, बहुत सारा पैसा मिलता।
बार बार बोलता रहा, मैंने एक दूसरी भागवत भी लिखी है, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। तो अंतिम में उससे बाबा बोले कि देखो भैया, तुमको 18,000 श्लोक कंठस्थ याद है, तुमने दूसरी भागवत लिखी है, लेकिन 18,000 श्लोक को तुमने केवल कंठ में उतारा है, अपने हृदय में नहीं उतारा। तुमने पूरी भागवत तुमको आती है, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर कोई त्याग नहीं आया, वैराग नहीं आया, तो तुम क्या भागवत को जानते हो? अब भी तुम्हारे अंदर यह इच्छा है कि अगर मैं पास हो जाता तो मुझे 12,000 रुपये मिलते। इसी इच्छा के लिए तुम गुरुकुल में एग्जाम देने के लिए गए थे, इसलिए तुम फेल हो गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि केवल कथा में आए, 3 घंटे कथा सुनी, सुन के चले गए और घर जाके सब भूल गए, तो उस कथा का कोई फायदा नहीं है। चाहे पूरे दिन में से एक शब्द अपने जीवन में उतार के ले जाओ, केवल एक शब्द, एक श्लोक अपने जीवन में उतार के यहां से जाओ। तो इसलिए आइए दत्तचित से इन 7 दिनों हम भागवत गंगा में ध्यान लगाए, डुबकी लगाएं। इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का, उनके स्वभाव का, उनके चरित्र का बारे में बताया है। यानी भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है कि जितना इस सूरज में, चंद्रमा में जितनी रोशनी है, ऐसे हजारों करोड़ों गुना ज्यादा भगवान के चेहरे पर एक तेज है। रामायण में आता है कि चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। सच प्लस चिद प्लस आनंद, तीनों से बना सच्चिदानंद। तो सबसे पहले आता है सच। यानी सच किसको कहते हैं? सच और झूठ में अंतर क्या है? झूठ माने जो सत्य है, जो ट्रुथ है, आप उसको छुपा लो और उसकी जगह कुछ और बोल दो, वही झूठ है। लेकिन सच क्या है? सत्य किसको कहते हैं? सत्य माने जो पहले था, अब भी है और आगे भी रहेगा, उसी का नाम सत्य है। अच्छा बताओ, क्या आपका शरीर सत्य है? बताइए। नहीं, क्योंकि ये पहले नहीं था, अब है, और मृत्यु के बाद ये भी नहीं रहेगा। तो ये शरीर भी सत्य नहीं है। अच्छा, क्या ये पृथ्वी सत्य है? बताओ, क्या ये पृथ्वी सत्य है? नहीं, ये पृथ्वी भी सत्य नहीं है, क्योंकि ये पहले नहीं थी, अब है, और महाप्रलय के बाद ये भी नहीं रहेगी। तो ये पृथ्वी भी सत्य नहीं है, ये सूरज, ये चांद, ये तारे, ये ब्रह्मांड, ये कुछ भी सत्य नहीं है। एक दिन इनको भी मिटना पड़ता है। तो ये कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य है तो केवल एक भगवान कृष्ण है और उनका नाम है, जो पहले थे, अब भी है
और आगे भी रहेंगे। तो यही सत्य है। सच प्लस चिद। चिद शब्द एक सूक्ष्म तत्व है, चिद शब्द एक ज्ञान तत्व है। फिर सच प्लस चिद प्लस आनंद। आनंद में जो आ है वो उपसर्ग है, अगर आ को हटा दे तो रह जाता है नंद। आनंद यानी भगवान कृष्ण और नंद यानी भगवान कृष्ण के पिता श्री नंद बाबा। तो इसीलिए कहा जाता है कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब आनंद मिलते हैं नंद को और नंद मिलते हैं यशोदा को। अब यशोदा किसको कहते हैं? यशोदा माने यशम ददाति इति सा यशोदा। जो दूसरों को यश दे, दूसरों का सम्मान करे, रिस्पेक्ट करे, सबके अंदर भगवान को देखे, वही यशोदा है। हमको हर जीव के अंदर, यहाँ तक निर्जीव के अंदर भी भगवान को देखना चाहिए। अब आपके सामने कोई भी चीज है, मान लो ये माइक है, तो इस माइक को टच करो तो ये अब ऐसा फील करो कि इस माइक में भी भगवान है। अब टेबल को, चेयर को टच करो तो ऐसा फील करो कि इसमें भी भगवान है। जीव में, निर्जीव में, पशु में, पक्षी में, हवा में, पेड़ में, जो हर चीज में भगवान को देखता है, वही उच्च कोटि का भक्त कहलाता है। श्री प्रहलाद जी इतने बड़े भक्त हुए, वो हर चीज में भगवान को देखते थे। जब उसके पिता यानी हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद जी को मारने के लिए बहुत बड़े बड़े दिग्गजों को बुलाया, इतने बड़े बड़े दिग्गज थे कि अगर वो अपना दांत एक पहाड़ से टच कर दे तो पूरा पहाड़ पाउडर की तरह चूर चूर हो जाता था। इतने उनके अंदर ताकत थी। तो जब वो दिग्गज प्रहलाद जी को मारने के लिए आए तो आगे बढ़े, तो दिग्गजों ने अपना दांत प्रहलाद जी से स्पर्श किया। तो जैसे ही स्पर्श किया तो आज उल्टा हो गया, यानी आज दिग्गजों के दांत पाउडर की तरह पिस गए। तो सब लोग ने देखा कि इसके पिता हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद को कितना मरवाने की कोशिश की, पहाड़ से गिराया, सांप से कटवाया, आग में बिठाया, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी की मृत्यु नहीं हुई। तो सब लोगों ने पूछा कि अरे प्रहलाद, तेरे अंदर ऐसा कौन